जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। देखिए इसमें होता है संख्या और उस संख्या के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संख्या क्या होता है, संख्या, और उसके बाद देखेंगे उसके प्रकार। जैसे कि इसमें लिखे हैं 14 ठो होता है, 14 ठो हम लिखे, और भी होता है और नहीं लिखे। तो देखिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो देखिए हम लोग अब चलते हैं क्लास पर, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ से प्राकृत संख्या शुरू किया, और प्राकृत संख्या से पहले संख्या होता है। संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। संख्या देखिए एक जीरो से लेकर, संख्या माने अंक, अंक या संख्या किसे कहते हैं, तो वो हो जाएगा जीरो से लेकर, जीरो से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंक या संख्या, अंक या संख्या कहते हैं। देखिए यही है अंक या संख्या। और उसके बाद से जो भी संख्या बनता है उसे, उसके बाद से इसी 9 संख्या से 10 संख्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, इसी संख्या से जितना भी संख्या लिखना होता है लिखा जाता है इसी अंक से। यही 9 ठो अंक है या संख्या है, इसी से हम लोग पूरा जितना अंक संख्या लिखना होता है उतना हम लोग लिखते हैं। देखिए अंक हो गया। अब अंक के बाद आता है प्राकृत संख्या। देखिए तो हम लोग देखने वाले हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, या ऐसे ही बोल सकते हैं जीरो कुछ मतलब एक से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या एक से शुरू कर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। अनंत के इंफिनिटी का चिन्ह है, इंफिनिटी मतलब जितना चाहे ले सकते हैं हम, संख्या का कोई अंत ही नहीं है। इसको कहते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बाद आता है 2 नंबर पूर्ण संख्या। 2 नंबर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या बनता है उसे पूर्ण संख्या। क्या ये प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हो गया, उसके पहले एक 0 शामिल कर दे, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इंफिनिटी, जितना चाहे ले सकते हैं। देखिए और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, जैसे पूछ देता है कभी कभी कि सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या है, तो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक 0 ज्यादा होता है और इसमें 0 नहीं होता। मान लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक ही से नया प्राकृत संख्या शुरू होता है, और एक इसमें 1 से लेकर अनंत तक इसमें भी है, और यहाँ भी 1 से लेकर अनंत तक है। इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो 2 नंबर हो गया। उसके बाद 3 नंबर आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है पूर्णांक संख्या में, इसमें होता है 0 समेत सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। या इस एक और तरीका हो सकता है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ हो जाएगा संख्या रेखा पर 0 से धनात्मक और 0 से ऋणात्मक तक की कुल संख्या को, जैसे संख्या रेखा, जैसे यहाँ देखिए 0 समेत सभी प्राकृत और सभी 0 समेत सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या, जैसे हो जाएगा 0 -1 -2 3 4 2 1 कुछ भी हो जाएगा, डॉट डॉट अनंत तक ये भी हो जाएगा, ये भी इंफिनिटी तक हो जाएगा, कोई इसमें ऐसी नहीं है। और देखिए और भी होता है, जैसे एक और इसका एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे संख्या रेखा है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ कर देंगे 2, यहाँ कर देंगे 3, यहाँ कर देंगे 4, यहाँ कर देंगे -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4। देखिए इसको भी संख्या, जैसे कहने का मतलब क्या, संख्या रेखा पर, संख्या
रेखा पर सभी धनात्मक संख्या और इधर सभी ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। उस देखिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर से देखिए, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं और पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से जो संख्या हमें मिलती है या प्राप्त होता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद पूर्णांक संख्या क्या है? तो जीरो समेत या संख्या रेखा पर दोनों तरीके से, जिस तरीके से आप चाहे उस तरीके से आप बोल सकते हैं। जीरो समेत सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक या संख्या रेखा पर सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्लियर हो गया। देखिए 4 नंबर देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या क्या होता है? देखिए, जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। और उसके बाद आता है विषम संख्या। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। और देखिए, सम संख्या को पहचानने का तरीका और विषम संख्या को पहचानने का तरीका, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ये सम संख्या का एग्जाम्पल हो गया। 2, 4, 6, 8, 10 और अनंत तक होता है, अनंत तक। और इसका पहचानने का तरीका, पहचानने का क्या होता है? जिसके अंत में सम संख्या क्या होता है? जैसे कि 0, 2, 4, 6 और 8, जिसके अंत में रहेगा ये, तो वो क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम संख्या। जैसे 1 अंक होगा तो भी ये सम संख्या है, और ये जैसे कि 1 अंक में होगा तो सम संख्या है, और 2 अंक में भी होगा। जैसे कि यहाँ मान लीजिए 20, 28, 34, इसमें क्या, जिसके अंत में क्या है? 8 है। यहाँ 8 है और यहाँ 4 है, यहाँ 4 है और 0 है, तो 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सम संख्या हो जाएगा। और पहचानने के लिए क्या, जिसके अंत में जैसे 1 अंक से ज्यादा रहेगा तो 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, तो उसमें जैसे रहेगा तो 4 से 5, 6, 10 अंक कुछ ना भी अंक रहेगा तो क्या हो जाएगा? तो ये संख्या जितना रहेगा 5 संख्या है, और ये पांचों जिसके अंत में रहेगा 10 अंक का जैसे संख्या दे देगा। ये क्या सम संख्या है या विषम संख्या? था क्या, इसके अंत में 6 है, ये क्या हो जाएगा? सम संख्या। क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। तो देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विषम संख्या। इसे मिटा देते हैं। विषम संख्या, सम संख्या हो गया, उसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या, देखिए विषम संख्या में क्या होता है? जिस संख्या में 2 से पूरा भाग न लगे उसे सम संख्या का। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट अनंत तक, ये अनंत तक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या। क्या हो जाएगा? ये विषम संख्या हो जाएगा। और इसका पहचानने का तरीका, जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो, क्या हो जाएगा? विषम संख्या। क्या हो जाएगा? विषम संख्या। विषम संख्या अंत में विषम हो, वो विषम संख्या हो जाएगा। जैसे क्या, ये विषम संख्या है 9 तक, जैसे कि हो जाएगा 5, 7, 4, 2, 3, ये क्या है? जिसके अंत में 3 है, डायरेक्ट हम लोग देखकर कह दें क्या? विषम संख्या है, विषम संख्या है। उसके बाद आता है भाज्य संख्या। देखिए, भाज्य संख्या का 3 नाम है, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या। देखिए, भाज्य संख्या से तो कन्फर्म नहीं होता है, मतलब यौगिक संख्या से कुछ कन्फर्म होता है। उसके बाद संयुक्त संख्या से भी कुछ मालूम चल जाता है। जैसे कि हो जाता है क्या? संयुक्त संख्या। संयुक्त मतलब क्या? ज्यादा। क्या? ज्यादा। या यौगिक मतलब क्या? ज्यादा ही होता है। यौगिक हिंदी में जैसे पढ़ते हैं लोग, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या।
देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अब भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर, एक स्वयं मतलब जैसे कि ले लिए क्या 15, जैसे कि 15, तो इसमें 1 और 15 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग जाता हो, अन्य संख्या से भाग लग जाता हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या। जैसे कि इसमें क्या 3 से भी लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा, भाग लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या चाहे एक और तरीका से बता सकते हैं, जिस संख्या का अधिक से अधिक 2 से अधिक गुणनखंड, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या, जैसे कि भाज्य संख्या क्लियर हो गया, तो भाज्य संख्या हो गया, और उसके बाद हो जाएगा अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का भी 3 नाम है, जैसे अभाज्य संख्या, भाज्य का उल्टा अभाज्य, यौगिक का असंयुक्त होगा, यहाँ पर असंयुक्त संख्या या रूढ़ संख्या, संयुक्त का उल्टा हो जाएगा असंयुक्त, यौगिक का रूढ़ हो जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब इसका 2 तरीका होता है अभाज्य संख्या का, जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर, जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए 2, 3, 5, 7, देखिए इसमें 2, 1, जैसे इसका हो जाएगा 1 और 2 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लगेगा, किसी संख्या से नहीं लगेगा। यहाँ 3 का भी देख लीजिए 1 और 3 से लगेगा, 5 का भी देखिए 1 और 5 से ही भाग लगेगा, 7 का देखिए 1 और 7 से ही भाग लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। चाहिए एक तरीका और होता है बोलने का, जिस संख्या का अधिक से अधिक 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या का अधिक से अधिक 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका अधिक से अधिक गुणनखंड कितना है, 1 2 1 2 1 2, 2 ही है, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या में हुआ था क्या 2 से अधिक गुणनखंड, उसका उल्टा हो जाएगा अभाज्य संख्या में क्या, कि अधिक से अधिक 2 ही गुणनखंड हो। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 अनंत तक। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में होता है प्राकृत संख्या में क्या, बस उसमें शून्य को शामिल कर देता है, 0 को। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने से जो संख्या में मिलती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का भी 2 परिभाषा बताते हैं, शून्य समेत सभी धनात्मक या सभी ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को या समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। या उसके बाद एक और बताते हैं, 0 समेत संख्या रेखा पर 0 से धनात्मक और ऋणात्मक जो संख्या होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या, जैसे ये संख्या रेखा हो गया, यहाँ 0 हो गया, इधर ऋणात्मक होता है, इधर धनात्मक होता है, तो इस पर जितना संख्या चाहते हैं संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। उसके बाद सम संख्या होता है। सम संख्या जिस संख्या में 2 से भाग पूरा लग जाए, पूरा मतलब दशमलव उसमें ना आए, पूरा भाग लग जाए, उसे भाज्य संख्या सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। और जिस संख्या में 2 से पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। और यहाँ हो जाएगा भाज्य संख्या, जिस संख्या का अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या का अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या एक और हो जाएगा, जिस संख्या में एक और स्वयं को, जैसे एक और स्वयं बताए थे, एक और स्वयं, यहाँ एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या में बताए थे कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या
कहते हैं। जैसे यहाँ क्या 3 और 5 15 में 3 और 5 से लग जाएगा 8 हो जाएगा। 8 में क्या 1 और 8 को छोड़कर क्या 2 से ही भाग लग जाएगा, 4 से ही भाग लग जाएगा। तो ये सब क्या है भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या का मतलब जिस संख्या का अधिक से अधिक 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और या इसको एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे उसे भी अभाज्य संख्या कहते हैं। दोनों तरीका से आप चाहते हैं तो बोल सकते हैं। और हो जाएगा 7, उसके बाद 9 नहीं होगा, 9 को क्या 3 से भाग लगेगा, यहाँ हो जाएगा 11, 13, 15 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, उसके बाद 23, उसके बाद 29, उसके बाद 31 और डॉट इंफिनिटी तक हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आज यहीं तक देखते हैं। ये 7 नंबर तक देखें। ठीक है, 7 नंबर तक देखें। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये भाग 1 है और भाग 2 हम लोग जल्द ही देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आप अपलोड किए जाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।